जय माता दी। ओम नमः शिवाय। लिए भक्तगण, आज आश्विन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है और आज का दिन वैभव देने वाली ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री माता कात्यायनी को समर्पित है। आज के दिन भक्ति भाव से माता कात्यायनी की व्रत कथा का श्रवण करने से शमनकर्ता को धन वैभव पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। शोक संताप है आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखती पापों से मुक्त होकर माता की कृपा का पात्र बनता है। तो आज में सुना रहे हैं, नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता कात्यायनी की बड़ी ही दुर्लभ है तथा पौराणिक कथा तो आप सभी भक्त करें। इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनेगा। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदिशक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई थी। अमक एक ट्रस्टी सीधे सीधे उनके पुत्र का नाम इन्हें का चेल्सी के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ ने ऋषि कात्यायन माँ जगदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार किया। को यह महसूस हुई रूप में माँ जगदम्बा का जन्म हुआ, जिनमें के उपरांत कात्यायन ऋषि ने मानाई विधिवत पूजा का आयोजन किया। सुख सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन उन्होंने को का भोजन ग्रहण करके उनको भी अष्टमी को महिषासुर का वध कर दिया था। महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देवी मानव लोगों जय जयकार करने नहीं दिया है, जिससे कि पुत्री होने के कारण उनकी माताजी कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनसे जुड़ी एक दूसरी कथा और भी है। कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा थी, इसी कारण कात्यायनी कहलाए। माँ कात्यायनी अपने भक्त को निश्चित शुभ फल प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण के रूप में मानी गई में उन्हें इन्हीं की पूजा वाली जगह में यमुना के हर पर किया था। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत ही इनका वर्णन सोने के समान चमकीला और उज्ज्वल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला अब है नीचे वाला और मुद्रा में। तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति को परिपूरक आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी की दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी ही सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप है आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्त करूँगा, अब आइए सुनते हैं कुमारी माता की कथा में लिखी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा के अनुसार उगाना शुरू नाम की एक असुर ने देवताओं को अपने से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता असुर से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे मार नहीं पा रहा था, क्योंकि इस असुर को भगवान शिव की ओर से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल कुंवारी कन्या के हाथों से होगी। दान उसे भगवान शिव की कड़ी तपस्या के बाद मिला था। राक्षस का वध करने के लिए आदि शक्ति की 100 से 1 पुत्री को जमाया गया। इस पुत्री का जन्म एक राजा के घर हुआ था। राजा के पुत्र और पुत्री, इसी पुत्री का नाम रखा गया कन्या। इस कन्या को भगवान शिव से प्रेम हुआ और उन्हें पाने के लिए कन्या ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह का वचन दिया। विवाह की तैयारी शुरू की गई।
भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार इलाज से बारात लेकर चलती है। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किमी दूर सूची गांव में ठहरे। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए हैं कि अब असुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया। विवाह का समय रखा गया, लेकिन नारद जी आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बात दिया। शिव जी को लगा कि सुबह हो गई और वह ब्रह्मा मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर्वत लौट गए। उधर धन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आएगा तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने क्रोध में आकर बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत ने आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के खड़े मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। वर्षों में भारत लौटने के बाद देवी कुमारी की सौंदर्य की चर्चा उबारा तक नहीं पहुंच गई। उसने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी के मना करने पर वह जबरदस्ती पर उतारू हो गया। तब बाणासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। केवल इसके बाद परशुराम और नारद जी ने देवी से गली उनकी आखिरी उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या रूमा देवी को स्थापित किया गया। काले पत्थर की प्रतिमा है कि उनके दाएं हाथ में कमल है। प्रिय भक्तगण, उन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो 16 श्रृंगार में थी। आज में आने का इंतजार कर रहे हो। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता कन्याकुमारी। जैसे माता पिता क्या हैं? नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। माँ दुर्गा को शेराली वाली के नाम से पुकारने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि पार्वती माता का गोरा रंग सांवला पर गया था, लेकिन तपस्या सफल हुई और माँ पार्वती को भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त हो गई। एक बार शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव एक कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी हंसी हंसी में माता पार्वती को शिवजी ने कहकर पुकारा, लेकिन वह पार्वती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत कैलाश छोड़ दिया और वन में तपस्या करने चली गई, जिससे उनका गोरा रंग उन्हें वापस मिल। जब वे वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक शेर वहां आ गया और उन्हें खाना चाहता था, लेकिन माता की तपस्या को सिर्फ चुपचाप बैठकर देख रहा था। माता रानी ने वर्षों तक तपस्या किया, उनकी तपस्या खत्म होने तक तीर वहीं बैठा रहा। माता पार्वती की तपस्या को खत्म करने के लिए उनके पास आया। उन्होंने माता को गोरा होने का आशीर्वाद दिया। वरदान पाने के बाद माँ पार्वती स्नान करने के लिए गई। जब वो स्नान करने गई तो उनके शरीर से एक और काले रंग की देवी निकली। इनकी निकलते ही माता गोरी हो गई। इन काली देवी का नाम सेकी पर गया। फिर माता पार्वती का रंग गोरा हो गया। इससे माता रानी को एक और नाम मिला, गौरी नाम से जाना जाता है। देखिए, जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आए तो अपने तक स्थान पर एक शेर को बैठा हुआ पाया। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भक्षण करने आए शेर ने उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतनी वर्षों तक उनके समीप बैठा रहा। इस तरह वह उनके में सम्मिलित रहा। प्रसन्न हो वर्षों तक अपने साथ देने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया। तब से ही माता दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें शेरावाली कहा जाता है।
ओम नमः शिवाय। जय मां शेरावाली। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।